आया। हाँ जी बहनों एवं भाइयों, श्रावण का मास प्रारंभ हो गया है। कल हरियाली अमावस्या है और आजकल विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं और आदिकाल से चले आ रहे हैं, परंतु हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उसमें सारी विधि बताई गई है और अंक ज्योतिष, फलित ज्योतिष, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उसमें दर्शाए गए। उसी संदर्भ में मैं कुछ अपना मत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिस प्रकार से ग्रह होते हैं तो कुछ ग्रह वक्री भी होते हैं, कुछ सीधी गति से चलते हैं। वक्री ग्रह में हमारे जो ग्रह होते हैं उसके बारे में कुछ तथ्य है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात, ये भी कहा गया है। कहीं कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करेगा, कहीं भाग्यम फलत सर्वत्र नच विद्या नच पौरुष, परंतु कर्म तो आवश्यक है। तो हानि का अर्थ है व्यय भाव, लाभ का मतलब है आय भाव। उल्टा हानि लाभ जीवन जीव नवम भाव, मरण अष्टम भाव और सप्तम भाव यश। यश संबंध उसका इसलिए बताया गया सप्तम भाव का कि जो पति पत्नी का भाव होता है वह यश उसी से हमको प्राप्त होता है। जब हम पति पत्नी मिलकर के गृह कार्य चलाते हैं, विभिन्न धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं और दोनों के मंतव्य से जो कार्य होते हैं अच्छे, और संतान हो अथवा हो, परिवार हो अथवा समाज हो अथवा राष्ट्र हो अथवा विश्व से संबंधित हो, तो हमारा वही सातवां घर विशेष महत्व रखता है। तो कीर्ति हमको कहाँ से प्राप्त होगी? हम माता पिता हों अथवा पति पत्नी हों, वही रूप पति पत्नी का, तो उससे हमारा फिर कहा जाता है हानि लाभ जीवन में यश अपयश। जो शत्रु भाव है आपका, अपयश वहां से प्राप्त होता है। शत्रु भाव क्या है? किसी के साथ में शत्रुता हो गई और जो किसी हो गई तो वो आपका अपयश, अपकीर्ति फैलाएगा। यश अपयश वेद, पंचम जो घर है पंचम, उस घर से विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पंचम घर जो संतान का होता है, जब संतान उत्पत्ति हो जाती है तो हमारा जीवन, ये संतान संस्कारवान है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए उस घर को विद्या, क्योंकि उसका संबंध भृगु क्षेत्र का, तो उसका उल्टे चले हम, यह मेरा मंतव्य। इसी संदर्भ में और भी कहना चाहूंगी कि कर्म तो हमारा है ही, परंतु साथ में भाग्य भी हमारा कार्य करता है। जिस प्रकार से भगवान राम की कुंडली को और सीता जी की कुंडली देखते हुए महर्षि वशिष्ठ जी बहुत अत्यधिक विद्वान थे, महर्षि कहे गए, तो उन्होंने विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराया। क्योंकि अब क्या कहा उन्होंने? कर्म गति, कर्म उसमें भी कर्म का, कर्म गति तारे नाहि तै, मुने वशिष्ठ पंडित से ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्म गति तारे नाहि तै। कर्म की गति बताई, सीता हरण मरण जसत को वन में विपत्ति परी, कर्म गति तारे नाहि तै। तो कर्म को ही महत्व दिया गया वहां पर। अब कर्म हमारा क्षेत्र, कार्य क्षेत्र है जिसको हम कर्म क्षेत्र कहते हैं,
उसके द्वारा हमारे सारे कार्य संपन्न होते हैं। कर्म क्या था? जिस कार्य को हम नहीं करना चाहते वो भी हम कभी कभी कर देते हैं, उसका यही तात्पर्य है। जिसको हम नहीं करना चाहते वो भी हम कर लेते हैं, वही कर्म की गति है। इसी संदर्भ में और भी बोलना चाहूंगी कि कर्म की गति के साथ साथ में जो भी याद आ जाए हम आपको बताते जाएंगे कि ज्योतिष शास्त्र हमारा बहुत ही पुराना शास्त्र है। असंभवम हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुरुषा मलिना भवन्ति। सोने का मृग नहीं सुना गया है, न देखा गया है, असंभव बात थी। तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि धैर्यवान, कितने ही धैर्यवान हो वो भी धोखा खा जाते हैं। असंभव एवं मृग से सोने का मृग जन्म नहीं लेता है। तथा तो भी राम लुल्वे उसके उसमें आ गए, लोभ में आ गए, मृग के लोभ में आ गए। प्रायः करके ऐसा देखा जाता है जो कितने भी ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, वो भी चूक जाते हैं। कोई नहीं चाहता कष्ट सहन करना। इस संदर्भ में मैंने ये बात कही है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है हमारा बहुत ही प्राचीन है, अति प्राचीन। और जब जब आपके यहाँ कोई शुभ कार्य होता है, चाहे वो विवाह कार्य हो अथवा पुत्र पुत्री का जन्म हो, प्रथम आप उसका नक्षत्र दिखवाते, मुहूर्त लगन दिखवाते, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, कैसा है हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए। उसमें जिस प्रकार के उसके नक्षत्र होंगे उसी प्रकार का उसका आचरण भी बन जाता है। कुछ तो हमारा वातावरण, कुछ हमारे कर्म, कुछ उसके नक्षत्र सारे कार्य करते हैं। तो कर्म को प्रधानता दी गई है और भाग्य को जब प्रयत्न करते रहे फिर भी प्राप्त नहीं होता तब हम कहेंगे कि हमारा भाग्य। परंतु कर्म बहुत ही आवश्यक है, इसलिए कर्म को करना चाहिए, यही प्रयत्न करना चाहिए। और मैं समय समय पर जानकारी दूंगी आप लोगों को, ताकि मेरे जो भी है वो मैं प्रयत्न करूंगी। क्योंकि अवस्था के अनुसार बुद्धि का भी ह्रास होने लगता है और कहा जाता है कि घोड़ा विद्या फिर एक ही होती। तो जो टच में रहते हैं तो वो ठीक रहता है और नहीं टच में रहने पर वो विस्मृत होती रहती है, विद्या विस्मृत होती रहती है। इस प्रकार से मैंने भाई ये बात आपको कही और इसी संदर्भ में अत्यधिक समय लगेगा, परंतु मैं इसी हानि लाभ के ही आपको एक महत्वपूर्ण कहानी, जो वास्तविक कहानी है, उसको मैं सुनाऊंगी। और वर्तमान में समय की गति को देखते हुए मैं विराम देती हूँ। मैं फिर किसी दिन आपको इस कहानी सुना दूंगी। अच्छा दिन सबके लिए मेरा नमस्कार।